नमस्कार, मैं हूं रिया शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज स्टार एमपी चैनल। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। निवाड़ी जिला मुख्यालय पर नगर के ऑडिटोरियम में अजाक्स युवा छात्र संघ मध्य प्रदेश छात्र इकाई निवाड़ी के द्वारा जिला स्तरीय मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि IAS JN कंसोटिया एवं अध्यक्षता IAS संतोष वर्मा प्रदेश अध्यक्ष अजाक्स संघ की रही। सर्वप्रथम मंचासीन अतिथियों ने संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं भगवान बिरसा मुंडा जी के चित्र पर पुष्प अर्पित व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अतिथियों का सम्मान फूल माला पहनाकर व पुष्प गुच्छ भेंटकर किया गया। मंचासीन वक्ताओं ने सार गर्भित उद्बोधन दिए, जिसमें स्वागत भाषण प्राचार्य RP अहिरवार ने दिया। वहीं अजाक्स संघ निवाड़ी के जिला अध्यक्ष रामकुमार अहिरवार ने, पूजा अहिरवार ने, प्रियंका जाटव ने, हिंदी विभाग प्रमुख पायल लिल्हारे ने, जिला शिक्षा अधिकारी उन्मेष श्रीवास्तव ने, क्रीड़ा अधिकारी प्रदीप अवस्थी ने, सीमा निराला ने, वरिष्ठ पत्रकार दादा ओम प्रकाश खरे ने सहित अन्य अतिथियों ने उद्बोधन दिए। तत्पश्चात जिले के पत्रकारों का सम्मान किया गया। वहीं जिले के मेधावी छात्र छात्राओं का भी सम्मान प्रशस्ति पत्र देकर किया गया। मेधावी छात्र छात्राओं का यह सम्मान समारोह तिलक अहिरवार के द्वारा किया गया, जिसकी सराहना अतिथियों ने मंच के माध्यम से की। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर LR प्रजापति एवं पूजा अहिरवार के द्वारा किया गया। देखिए यह संपूर्ण कवरेज। RP अहिरवार से मेरा अनुरोध है कि वह हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय माननीय श्री संतोष वर्मा जी का फूल गजेंद्र गुहा जी जहाँ कहीं भी हैं मंच पर अपना आसन ग्रहण करने करता हूँ। वीर प्रसाद रामरतन प्रजापति जी को कि वो आए और कार्यक्रम। निवाड़ी जिला जो हमेशा कवियों की स्थली रही है, लेखकों की स्थली रही है और यहाँ की मिट्टी में जो साहित्यकारों और कवियों की जो कह सकते हैं उनका मन है, उनकी आत्मा है पूर्वजों की, वो यहाँ निवास करती है। बस उन्हीं को पढ़कर, उन्हीं से सीखकर और उन्हीं से प्रेरणा लेकर हम लोगों ने, हमारे छात्रों ने, युवा छात्र संघ ने और अजाक्स परिवार ने मिलकर एक विचार आया मन में। सोचा क्यों ना एक ऐसा कार्यक्रम किया जाए जिससे समाज में एक ऐसा संदेश आए जिसमें हम सभी, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले हो, किसी भी समाज से हो, और सब मिलजुल कर शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से काम कर सकते हैं और छात्रों के लिए कैसे हम उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं, इसी विचारधारा को मध्य में, केंद्र में रखकर युवा छात्र संघ ने यह पहल की और निवाड़ी जिले में यह कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, जिसे अजाक्स परिवार जिला इकाई निवाड़ी ने कंधे से कंधा मिलाके भरपूर साथ और सहयोग दिया। बड़े प्रशासनिक सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए हमारे राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देगी। इंकलाब की आमद का तू इंतजार न कर, इंकलाब की आमद का तू इंतजार न कर, गर हो सके तो खुद इंकलाब कर, खुद इंकलाब कर। जय हिंद, जय भारत। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो भी मैं बोल रहा हूँ और जो भी बोला जाता है, अब चूंकि हम शिक्षित हैं, 10वीं 12वीं पास करके आए, मुख्य रूप से किताबें पढ़िए और उनकी आत्मजीवनी मुख्य रूप से पढ़िए। हमारे बाबा साहब के चरणों में सशक्त नमन करते हुए मैं हमारे समाज में जन्मे उन तमाम महापुरुषों को सशक्त नमन करती हूँ, जिन्होंने हमारे समाज के उत्थान के लिए अपने सर्वस्व को न्यौछावर कर दिया। शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो हमारे समाज को, हमारे देश को और इस संसार को आगे बढ़ा सकती है, इस मानव सभ्यता को आगे बढ़ा सकती है। पद पर मैंने देखा है हमारे ज़िले में सर, एक छोटे से ज़िले में
हमारे यहाँ सर 9 to 12 कक्षा 9वीं से लेकर के 12वीं तक के सारे विद्यालय अत्याधुनिक शिक्षा के साथ जुड़ चुके हैं। हमारे विद्यालयों में इंटरेक्टिव पैनल्स के माध्यम से, आईटी के माध्यम से जो है बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। निवाड़ी जिला बना और इस स्थल पर बहुत सारे कार्यक्रम हुए, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं अजाक्स परिवार को कि इतना गरिमापूर्ण कोई भी मंच अभी तक यहाँ पर नहीं। आज 23 मई है। निवाड़ी के इतिहास में अजाक्स परिवार का जो पृष्ठ जुड़ेगा ये सदियों तक झिलमिलाता रहेगा, आलोकित करता रहेगा। ये मैं बधाई देना चाहता हूं। जिन्होंने दिन रात मेहनत करके कम समय में ही इस कार्य को नई दिशा दी, जो अजाक्स संगठन के संभागीय अध्यक्ष है, मैं तिलक राज अहिरवार जी का भी बहुत स्वागत वंदन नमन करता हूँ। 2 लाइनें भी तिलक के लिए मैं बोलूँगा। मकरन सी तासीर है इनकी, मकरन सी तासीर, गुलगन सी शख्सियत है इनकी, कुदरत की रहमतें हैं ये, किसी किसी पर ही बरसती हैं। छोटी सी उम्र में भी छात्र छात्राओं की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने, उनका मनोबल बढ़ाने का यह अवसर है, जिससे छात्र अपने जीवन में बेहतर कर सकते हैं। छात्र छात्राओं के लिए मेरे 2 सुझाव हैं, बस उसको जीवन में अवश्य अपनाएं। वो 2 सुझाव कौन कौन से हैं? एक तो पहला सुझाव है सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें, यानी मोबाइल का कम से कम उपयोग करें, कम से कम। दूसरा, संस्कारवान बने। मैं बहुत ही खुश हूँ ऐसे कार्यक्रमों को देखकर, जब हमारे छात्र छात्राओं का सम्मान होता है। छात्रों, आज इस मंच से मैं आप सबको यह भी बताना चाहता हूँ कि शिक्षा के साथ आपको चहुमुखी विकास पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा के साथ स्वास्थ्य, हमारे पूर्व वक्ता भी कह रहे थे कि स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा धन है। आप अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। टेक्नोलॉजी का हमारे तरफ आज एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है। उस टेक्नोलॉजी, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे इंटरनेट हो, सोशल मीडिया हो, उस सबका उपयोग आज के युग में आवश्यक है, परंतु आवश्यकता कितनी है ये इस बात का मनन करना होगा। समाज की हम बात करते हैं विकास की, वो भी किसके? समाज के विकास की। पर क्या यहाँ केवल भाषणबाजी करने से या केवल बोलने से ये हो पाएगा? मैंने किसी से 3 बातें सुनी थी कि जब भी आप पढ़ लिख कर कुछ बनो तो सबसे पहले खुद का विकास, उसके बाद परिवार का विकास और उसके बाद समाज का विकास करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। आज की जो भी प्रतिभाएं हैं उनको यदि पर्याप्त सम्मान मिलता है, पर्याप्त प्रोत्साहन मिलता है, तो उनके आगे बढ़ने के लिए उनके रास्ते खुलते हैं, उनकी हिम्मत बढ़ती है। और हम लोगों का ये दायित्व है कि जो भी बच्चा पढ़ लिख करके अच्छा आगे बढ़ रहा है उसको हम पीछे से पुशअप करें और उसको वहाँ तक पहुँचाएं जहाँ तक वो जाना चाहता है। मैंने अभी आपने देखा होगा कि जब हम प्रमाण पत्रों पे हस्ताक्षर कर रहे थे तो एक चीज़ मैंने नोटिस की कि चाहे वो जयशंकर प्रसाद शर्मा हो, यासीन खान हो, जितेंद्र कुशवाहा हो, राम रजक हो या कोई यादव हो या सेन हो, सभी के नंबर लगभग 80 से लेकर के 97% तक थे। इस बात से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे बच्चों में सभी के पास शारीरिक और मानसिक रूप से पर्याप्त बुद्धि उपलब्ध है, पर्याप्त शक्ति उपलब्ध है। किसी में कोई डिस्क्रिमिनेशन भगवान ने नहीं किया, ईश्वर ने इंसान बना करके पैदा किया है और उस इंसान में समान रूप से बुद्धि भी दी है और शारीरिक शक्ति भी दी है। तो मेरा ये कहना है कि जब भगवान ने हमें बनाने में कोई कमी नहीं रखी, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया, तो हमारे समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को ये चाहिए कि उन बच्चों के साथ जो भगवान की कृति है,
जैसा कि हम जानते हैं हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि सभी मनुष्य में ईश्वर का अंश है, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, उसके अंदर ईश्वर का अंश है। और अगर ईश्वर का अंश है तो हमें उसके साथ भेदभाव करने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, उनके पापा जी हैं राजा रवि कुशवाहा। माता जी भी हैं और सिस्टर। अन्वेष सरसाएं, अन्वेष सरसाएं धर्मेंद्र कुमार पिताजी का नाम है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शक्ति भैरव जिला निवाड़ी से इन्होंने 12वीं में 96.2% अंक प्राप्त कर प्रदेश चौरसिया की है क्या? आलोक चतुर्वेदी जी भी हमारे मुख्य अतिथि अध्यक्ष महोदय से सम्मान पत्र प्राप्त करते हुए आप बैठो, आप भी तो अध्यक्ष हो। सम्मानित उनको शॉल और श्रीफल, शॉल और फूल माला से उनका सम्मान करने का कार्य करें श्री चतुर्वेदी जी। मैं उद्बोधन के क्रम में अब मैं सभी अतिथियों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वो अपना स्थान ग्रहण करने। पंकज खरे जी, पंकज खरे जी, अफसार खान जी, अफसार खान जी, तत्काल दीपक नामदेव जी। इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए अपने न्यूज स्टार एमपी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए न्यूज स्टार एमपी चैनल, सच के साथ।